वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं बात करता हूं आरएसएस वाले विद्यार्थियों के लिए कि अब आरएसएस वाले विद्यार्थियों के साथ क्या होना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ आप सबके लिए बन रही हैं और क्या करना चाहिए। वो सब लगातार मुझे स्टूडेंटों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर अब आगे का क्या प्लान है आपका। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप सबको ये साफ कर दूं कि हम और आप सब मिलकर सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। जो फैसला करना है वो राजस्थान सरकार को करना है। अभी हमारा ये केस ऐसी पेचीदा स्थिति में फंसा हुआ है जहां कुछ भी कह पाना बड़ा टिपिकल है। और आप सबके लिए वास्तव में मुझे बड़ा पर्सनली दुख भी है कि सरकार इतनी कठोर हृदय कैसे हो सकती है। एक तरफ हमारी सरकार यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंटों के लिए ये कह रही है कि हम एग्ज़ाम कराने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ आप 1.5 लाख विद्यार्थियों के लगातार उनकी अवहेलना किया जा रहे हैं। लगातार आपको इतने सारे स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं, आपका जगह जगह विरोध कर रहे हैं, अपनी मांगें रख रहे हैं और उसके बाद सरकार ने एक शब्द उस पर बोलने को तैयार नहीं है। साथियों, कुछ तो ऐसी परिस्थितियां थी कि सरकार फ्री नहीं थी। अब समय थोड़ा सा फ्री हुआ तो 2 दिन अभी आपका हॉलीडे है, 15 और 16। आगे फिर विधानसभा का सत्र कंटिन्यू रहेगा 17 तारीख से। तो हम इस पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहें, जिससे सारी आपकी आरएसएस से जुड़ी हुई सभी सवालों को मैं इसमें कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 17 तारीख से फिर आपका विधानसभा सत्र कंटिन्यू रहेगा। तो एक बड़ा चैलेंज हमारे सबके सामने है कि जब विधानसभा का सत्र आप लोगों का चल रहा है, उस परिस्थिति में किसी भी मिनिस्टर से मिलना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। और यहाँ पर हमें एजुकेशन मिनिस्टर या सीएम साहब से मिलना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा कोई हमारी समस्या का समाधान कर पाएगा, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा भारी मुद्दा हो चुका है और अब इसमें समय भी बहुत कम रह गया है। अब एक चीज़ जो मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं हमें, मेरे माइंड में चल रहा है कि हमें किसी भी रूप से इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखवाना है। विधानसभा में हमारा ये मुद्दा उठना चाहिए। अब आप सबसे भी मेरी अपील है, मैं अपने साइड से पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि या तो सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई भी विधायक इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर उठाए कि राजस्थान सरकार आरएसएस के 1.5 लाख विद्यार्थियों की जो एग्ज़ाम कराना जा रही है या कराना चाहती है, उन छात्रों के लिए क्या आप विकल्प दे रहे हैं, कैसे क्या सुरक्षा दे रहे हैं, क्या उन छात्रों को अन्य बोर्डों की भांति पास नहीं किया जा सकता। सारी एक प्लानिंग उस तरीके की चल रही कि ये सवाल विधानसभा के पटल पर रखा जाए। उसके लिए हम बीजेपी के विधायकों का भी साथ ले सकते हैं। विधायक अगर किसी का कोई बीजेपी वाले विधायकों के साथ भी अगर किसी का अच्छा संपर्क है तो आप प्लीज़ सब अपने लिंक और लाइसेंस से इस बात को वहाँ तक पहुँचाने में मदद करें। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा आश्वस्त करे हमें कि हाँ, मैं आपकी मांग विधानसभा के पटल पे रखने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा विचित्र मुद्दा हो चुका है। साथ ही विधानसभा का सत्र मॉर्निंग से लेके और लेट तक चलता है, तो उस स्थिति में किसी भी मिनिस्टर और सीएम साहब का शेड्यूल बड़ा टाइट चल रहा है। उस स्थिति में टाइम भी बड़ा मिल पाना थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। साथ ही मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं जयपुर नहीं रहता हूँ, दौसा रहता हूँ, तो जब ये भी एक मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ से वहाँ इमीडिएट आ पाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी स्टूडेंट का एक कोई इस तरीके का टाइमिंग आप सबके सहयोग से भी कोई मिनिस्टर, अपने को एजुकेशन मिनिस्टर या सीएम अगर ऐसा कोई टाइम देने के लिए तैयार है, तो फिक्स टाइम अगर अपने को मिल जाता तो मैं वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हूँ। बाकी बार बार वहाँ विजिट करके टाइम ले पाना वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात हो रखी है। बाकी आप सबसे मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ प्लान अगर इस केस में बनता तो डेफिनेटली कुछ सॉल्यूशन की उम्मीद की जा सकती है। बाकी
तो फिर अगर इसमें डिले होता है, क्योंकि अभी हम पहली बार हमारी बात रखने का हमारे पास टाइम 17 तारीख को हुआ, 17 तारीख से पहले हम किसी से मिल पाना हमारे लिए मुश्किल ही है। उस स्थिति में हमारे पास समय भी बड़ा कम रह जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने के लिए बहुत कम समय अभी बच चुका है और बड़ी पेचीदी में केस फंसा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब आप सभी से यही है कि आप अपने क्षेत्रीय विधायकों को, साथ ही चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस को, सबको अपना ज्ञापन दें, साथ ही उनसे अपनी मांग रखें कि सर ये हमारा मुद्दा आप किसी तरीके से भी सॉल्व करवाएं और इसको एक बार विधानसभा पटल पर अवश्य रखें, जिससे इस पर क्या सरकार की राय है वो क्लियर भी हो सके। बाकी मैं अपने साइड से पूरा प्लान कर रहा हूँ कि जहाँ मंडे को, अगर आज और कल में टाइम मिलता है तो मंडे को ऐसा अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ बनती है जहाँ हम एजुकेशन मिनिस्टर या सीएम साहब से कहीं भी आवास पर या जहाँ का भी वो टाइम देते हैं, अगर मिलने का कोई ऑप्शन बनता है तो मैं डेफिनेटली उसके लिए तैयार हूँ और उसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि अगले 2 दिन में अब और हमें किसी और से मिलने की बजाय डायरेक्टली इनसे मिलना ही पड़ेगा और हमारे पास बहुत सीमित विकल्प है। साथ ही आज डे कम में मैं राहुल गांधी जी को भी ट्वीट करूंगा, साथ ही आप मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष कटारिया जी और उपनेता उनको भी, राजेंद्र सिंह जी, उन सबको भी ये इसका ज्ञापन देना है, उनको भी मैं आज ट्वीट के माध्यम से ज्ञापन दूंगा। साथ ही सीएम साहब को हम सब लगातार दे रहे हैं और फिर से देते रहें। जो होना है अब सरकार ने करना है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। बाकी आप सबका मेरे से बहुत उम्मीदें आप सबकी हैं, उसकी वजह से मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि मैं चाहकर भी अभी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ आपकी, या चाहकर भी इस केस में रिजल्ट नहीं ला पा रहा हूँ। तो मुझे पर्सनली बड़ा तकलीफ़ अभी फील हो रखी है कि जितना हो जल्दी हो इस चीज़ में इस केसेस का सॉल्यूशन निकले। मैं खुद पर्सनली इस चीज़ के लिए चाह रहा हूँ कि कोई भी माध्यम से इस केस का सॉल्यूशन हो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मंडे अगर सीएम साहब या एजुकेशन मिनिस्टर का टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ। और आप सब जो भी जयपुर रहते हैं उन सबसे भी मेरी अपील है कि आप सब भी अपने जहाँ से भी लिंक बनता है अपनी कोशिश करें, और आप सबको भी अगर कोई टाइम मिलता है तो आप भी लेने की कोशिश करें। और उम्मीद करूँगा कि अगर टाइम मिलता है तो जयपुर जो लोग रहते हैं या आसपास रहते हैं वो एट द टाइम ऑफ मोमेंट वहाँ पर पहुँचेंगे जब भी हम उनसे मिलने का टाइम लेते हैं। ये मेरा भी प्लान है, आप सब भी प्रयास करिए। इस प्लान में अगर सफलता मिलती है, जैसी भी जो भी प्लानिंग होगी मैं आपको लगातार वीडियोज़ के माध्यम से बताता रहूँगा। अभी तक मेरे पास अगले 2-3 दिन की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या होना है क्या नहीं होना है। अब आप सबसे भी मेरी यही उम्मीद है कि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी फैसला अब हमें कहीं ना कहीं किस्मत पे भी छोड़ना होगा। हम अपनी मेहनत जो है वो अगले 2-3 दिन और मेरे हिसाब से 18 तारीख तक हम कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ करना है वो सरकार नहीं करना है, हम सिर्फ अपने प्रयास। तो मुझे यह है कि 17 और 18 तारीख में एनी हाउ हमें एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान सरकार और सीएम राजस्थान सरकार से मिलना ही है हर हालत में। उसके लिए आप सब भी अपने साइड से अपील करें, साथ ही कोई ऐसा दबंग लीडर जो हमारा पक्ष विधानसभा पटल पर रख सके, वो भी आप सब से मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। आप सब अपना प्रयास करें कि किसी भी तरीके से हमारी ये बात वहाँ पर रखी जाए। आप सब अपने प्रयास और अपने माध्यमों से इस चीज़ में, इस मुहिम में जुड़ें और अपना सहयोग करें कि आप किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकते हैं। मैं अपनी साइड से पूरा प्रयासरत हूँ। जो भी न्यू अपडेशन होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। अगेन सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। वंदे मातरम।